हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सप्लेनेटरी रिसर्च और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। एक्सप्लेनेटरी और एक्सप्लोरेटरी में कुछ डिफरेंस करने वाले हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी सोल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। गाइज, इसके नेम से ही पता चल रहा है, एक्सप्लेनेटरी मीन्स एक्सप्लेन करना। इट हेल्प्स टू एक्सप्लेन द प्रॉब्लम। ये किसी भी कम्प्लेक्स फिनोमिना को डिटेल्ड वे में एक्सप्लेन करती है। जैसे कि मान लो स्टूडेंट्स, एक साइड स्टूडेंट हैं और एक साइड है स्मार्ट बोर्ड। गाइस, अगर हम देखना चाहते हैं कि क्लास में अगर स्टूडेंट्स को कोई टीचर पढ़ा रहे हैं तो वो इतना इंटरेस्ट नहीं लेते। अगर स्टूडेंट्स को क्लास में टीचर पढ़ा रहे हैं तो उतना इंटरेस्ट नहीं लेते जितना कि अगर स्मार्ट बोर्ड या कोई डिजिटल बोर्ड यूज़ किया जाए, कोई टेक्नोलॉजी यूज़ करके पढ़ाया जाए तो वो उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, बिकॉज वहाँ पर उन्हें विजुअल्स दिखाई देते हैं। तो उसका रीज़न क्या हुआ कि विजुअल की वजह से स्टूडेंट्स इंटरेस्ट ले रहे हैं। हम यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। और गाइस, साथ ही हम यहाँ पे क्या करते हैं, वाई का आंसर फाइंड आउट करते हैं कि वाई और हाउ का आंसर फाइंड आउट करते हैं कि वो स्टूडेंट्स इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं, उसकी है रीज़न क्या है, रीज़न फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं हम यहाँ पे एक्सप्लेनेटरी रिसर्च में। एक्सप्लेन करने के साथ साथ वाई का आंसर और हाउ का आंसर भी फाइंड आउट करते हैं हम एक्सप्लेनेटरी रिसर्च में गाइस। और ये क्या बताती है, कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बताती है। दो चीज़ों में, दो वेरिएबल्स में कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बताती है। जैसे कि मान लो अगर हमें शुगर लेवल का इफ़ेक्ट चेक करना हो कि जैसे किसी का अगर शुगर लेवल बढ़ रहा है तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। शुगर लेवल बढ़ना इज़ द कोज और उसका इफ़ेक्ट चेक करना मींस कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बताती है एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। इसे कोजुअल रिसर्च भी कहते हैं गाइस। इसका दूसरा नाम कोजुअल रिसर्च है। ये कई बार एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि कोजुअल रिसर्च कौन सी रिसर्च होती है, तो एक्सप्लेनेटरी रिसर्च को हम कोजुअल रिसर्च कहेंगे। ये क्या करती है, टू टेस्ट हाइपोथेसिस। ये हाइपोथेसिस को टेस्ट करने का काम करती है। ये भी की पॉइंट इम्पोर्टेंट है गाइस, टू टेस्ट द हाइपोथेसिस। और गाइस क्या करती है, टू एक्सप्लेन द पैटर्न्स ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। रिलेशनशिप बताती है वेरिएबल्स में कौन, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। आंसर ऑफ वाई एंड हाउ, वाई एंड हाउ का आंसर देती है कौन सी रिसर्च, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। और गाइस ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, रिसर्च पब्लिश्ड इन जर्नल्स आर एक्सप्लेनेटरी। देखिए, जो भी पब्लिश्ड होती हैं, जो भी रिसर्च पब्लिश्ड होती हैं जर्नल्स में, वो एक्सप्लेनेटरी होती हैं। क्यों? क्योंकि उसमें अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया गया होता है, वो होती है एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। एक एग्जाम्पल समझते हैं गाइस। एन एक्सप्लेनेटरी स्टडी ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स एडिक्शन टू देयर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स फॉर एग्जाम्पल माइट एम टू अंडरस्टैंड वाई स्टूडेंट्स बिकम एडिक्टेड। देखिए गाइस, कॉलेज स्टूडेंट्स एडिक्शन देखना कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के लिए या फिर मोबाइल फ़ोन्स के लिए इतनी एडिक्शंस क्यों बढ़ रही हैं, वाई स्टूडेंट्स बिकम एडिक्टेड। क्या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ या हॉबीज़ की वजह से ज़्यादा यूज़ करते हैं मोबाइल फ़ोन्स, या फिर पीपल होम विद दे स्पेंड देयर टाइम। इन्हीं सब के लिए हम वाई का आंसर फाइंड आउट करते हैं। तो वो कौन, हम अपनी एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करते हैं इसमें कि ये चीज़ें क्यों हो रही हैं, क्यों हैपन हो रही हैं ये चीज़ें, वो होती है एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। और एक एग्जांपल और है, टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन नंबर ऑफ पेशेंट्स बीइंग टेस्टेड एंड नंबर ऑफ न्यू केसेस। ये कौन सा कोरिलेशन का पॉइंट है गाइस। जैसे कि मान लो इसमें क्या कहा गया, टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन नंबर ऑफ पेशेंट्स बीइंग टेस्टेड एंड नंबर ऑफ न्यू केसेस। जितने ज़्यादा पेशेंट्स को हम टेस्ट कर रहे हैं उतने ही ज़्यादा केसेस बढ़ रहे हैं। तो ये क्या हुआ, पॉजिटिव कोरिलेशन हुआ। तो अगर हमें पॉजिटिव या नेगेटिव कोरिलेशन फाइंड आउट करना है तो भी हम एक्सप्लेनेटरी रिसर्च करते हैं। जैसे कि इसमें क्या कहा गया कि जैसे जैसे नंबर ऑफ पेशेंट्स को हम टेस्ट कर रहे हैं,
वैसे वैसे उतने ही ज़्यादा केसेस भी बढ़ रहे हैं। तो ये इनमें क्या हुआ, एक तरह का रिलेशन हुआ, को रिलेशन हुआ। तो भी ये क्या हुआ, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च गाइस। फ्रेंड्स इसमें कुछ डिफरेंस देखते हैं। एक्सप्लोरेटरी, एक्सप्लेनेटरी और एक्सप्लेनेटरी में हम डिफरेंस करने वाले हैं गाइस। सबसे पहले तो हम ये देखने वाले हैं कि इनमें डिफरेंस क्या है। देखिए गाइस, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च सबसे पहले कौन सी रिसर्च की जाती है, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, ये फर्स्ट नंबर पे की जाती है। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की जाती है, उसके बाद की जाती है एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। ये सीक्वेंस वाइज गाइस एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, देखिए हमने पहले भी पढ़ा था, इट हेल्प्स टू एक्सप्लोर द प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम को एक्सप्लोर करने में हेल्प करती है। हम एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कब करते हैं, जब हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं होती, हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम क्लियरली डिफाइन नहीं होती, इससे हमें कोई भी कंक्लूसिव एविडेंस नहीं मिलता, बट हम जस्ट अपनी अंडरस्टैंडिंग गेन करने के लिए एक्सप्लोरेटरी रिसर्च करते हैं। हमारा कोई भी मोटिव नहीं होता कि हम किसी कंक्लूजन पर पहुँचें, हम जस्ट अपनी अंडरस्टैंडिंग को इंक्रीज़ करना चाहते हैं, तो वो होती है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। हमने पहले भी पढ़ा था कि एक्सप्लोरेटरी रिसर्च को फॉर्मुलेटिव रिसर्च भी कहा जाता है। ये जस्ट अंडरस्टैंडिंग गेन करने के लिए की जाती है, इसका कोई मोटिव नहीं होता कि कंक्लूजन पर पहुँचे। नेक्स्ट है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, हेल्प्स टू डिस्क्राइब द प्रॉब्लम, ये वर्ड का आंसर फाइंड आउट करने के लिए, किसी प्रेजेंट सिचुएशन को डिस्क्राइब करने के लिए कौन सी रिसर्च की जाती है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। गाइस ये कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि करंट फिनोमिना को डिस्क्राइब करने के लिए, करंट सिचुएशन को डिस्क्राइब करने के लिए कौन सी रिसर्च की जाती है, तो होती है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। और गाइस नेक्स्ट है एक्सप्लेनेटरी रिसर्च, ये अभी हमने पढ़ा है कि इट हेल्प्स टू एक्सप्लेन द प्रॉब्लम, ये किसी भी कॉम्प्लेक्स फिनोमिना को एक्सप्लेन करने के लिए एक्सप्लेनेटरी रिसर्च की जाती है। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च हाईली एम्बिग्यूस होती है। एम्बिग्यूस मीन्स नथिंग इज़ क्लियर, कुछ भी क्लियर नहीं होता, इसमें कुछ भी क्लियर नहीं होता, क्योंकि हमें प्रॉब्लम के बारे में पता ही नहीं होता। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में कुछ भी क्लियर नहीं होता कि हमने किस चीज़ पर रिसर्च करनी है, हमें प्रॉब्लम वेल डिफाइंड क्लियरली पता ही नहीं होती एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में। और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में पार्शली नोन मीन्स पता है, बहुत कम पता है, इसमें थोड़ा बहुत पता होता है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में। और एक्सप्लेनेटरी रिसर्च दैट हैज़ नॉट एवर बीन स्टडीड क्लियरली मीन्स जिसके बारे में हमने कभी रिसर्च नहीं की होती, वो जिसके बारे में हमने कभी रिसर्च की ही नहीं होती, वो होती है एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। मीन्स उसके बारे में एक्सप्लेन करना, वो जो हमने कभी जिसके बारे में रिसर्च पहले किया ही नहीं, उसके बारे में प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करना एक्सप्लेनेटरी रिसर्च में होता है। गाइस एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में क्या होता है, रिसर्च क्वेश्चन, प्रॉब्लम क्लियर नहीं है तो रिसर्च क्वेश्चन बनाएंगे। और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में भी क्वेश्चन तैयार किया जाता है, क्योंकि इसमें भी इतना ज़्यादा पता नहीं होता इन्फॉर्मेशन के बारे में या प्रॉब्लम के बारे में इतना ज़्यादा पता नहीं होता, तो इसमें भी रिसर्च क्वेश्चन तैयार किया जाता है। बट एक्सप्लेनेटरी रिसर्च में क्या होता है, हाइपोथेसिस को टेस्ट किया जाता है, क्योंकि जैसे एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में कुछ इन्फॉर्मेशन मिली, कुछ अंडरस्टैंडिंग हुई एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में, फिर हमने नॉलेज गेन करने की कोशिश की डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में, फिर क्या हुआ एक्सप्लेनेटरी रिसर्च में हमारा हाइपोथेसिस हमारा तैयार हो जाता है, हम उसे टेस्ट करते हैं एक्सप्लेनेटरी रिसर्च में। गाइस इट इज़ कंडक्टेड एट द प्रिलिमिनरी स्टेज, ये स्टार्टिंग स्टेज में सबसे पहले कौन सी रिसर्च की जाती है, जब हमारे पास कुछ भी आइडिया कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं होती तो की जाती है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च प्रिलिमिनरी स्टेज में सबसे पहले। फिर आती है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च करने के बाद कौन सी की जाती है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, और आफ्टर डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की जाती है एक्सप्लोरेटरी, और डिस्क्रिप्टिव के बाद कौन सी की जाती है एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। ये लेटर
स्टेज पे की जाती है एक्सप्लेनेटरी रिसर्च, क्योंकि जब वो चीज़ें हो गई उसे एक्सप्लेन किया जाता है इसमें। देखिए गाइस, एक ना एक्सपेरिमेंटल रिसर्च आगे आगे आएगी। एक्सपेरिमेंटल में भी कोज एंड इफेक्ट होता है और एक्सप्लेनेटरी में भी कोज एंड इफेक्ट होता है। एक्सपेरिमेंटल में तो हम जैसे बाद में भी पढ़ेंगे, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जब करेंगे तब भी बताऊंगी। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में कोज एंड इफेक्ट होता है, जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, जो करंट लेवल पे एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, उसका कोज एंड इफेक्ट फाइंड आउट किया जाता है। बट एक्सप्लेनेटरी रिसर्च में जो चीज़ें पहले हो चुकी होती हैं, जिसके बारे में हमें पता नहीं होता, उसके बारे में हम कोज एंड इफेक्ट फाइंड आउट करते हैं। इन दोनों में डिफरेंस यही है कि एक्सपेरिमेंटल स्टडी में तो हम जो रिसर्च कर रहे हैं करंट लेवल पे, उसका कोज एंड इफेक्ट फाइंड आउट करते हैं। बट जो एक्सप्लेनेटरी रिसर्च में हम जो पहले क्लियरली, जो हमें पहले हो चुकी हैं, जो क्लियरली डिफाइंड नहीं है, उसके बारे में कोज एंड इफेक्ट फाइंड आउट करते हैं एक्सप्लेनेटरी रिसर्च में। और एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में क्या होता है, ये जैसे कि मान लो ऑनलाइन रिसर्च करना, कुछ अपनी अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज करना एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में। और ये डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में ऑब्जर्वेशन, सर्वेज, फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरीज होती हैं, हमने पहले भी पढ़ा था। और एक्सप्लेनेटरी रिसर्च में क्या होता है, एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं टू फाइंड आउट द कोरिलेशन फाइंड आउट करने के लिए इसमें कोज एंड इफेक्ट स्टडी होती है, प्रिडिक्टिव एनालिसिस होता है। जैसे कि मान लो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में क्या होता है फ्रेंड्स, एक एग्जाम्पल है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का। व्हाट इज़ कोविड-19? ये कोविड-19 क्या है? फंगस है, वायरस है, बैक्टीरिया है या डिसीजेज है? ये मैन मेड है या फिर किसी एनिमल से अराउज हुआ है? ये सारे क्वेश्चंस फाइंड आउट किए जाते हैं एक्सप्लोरेटरी में। हम कुछ जानना चाह रहे हैं जो हमें नहीं पता है, मीन्स कोविड-19 क्या है, ये फंगस है, बैक्टीरिया, इसके बारे में हमें नहीं पता है, हम उसके बारे में जानना चाह रहे हैं, वो होती है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। और गाइस, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में हम देख सकते हैं स्टैटिस्टिक्स ऑफ एज वाइज इफेक्टेड पीपल बाय कोविड-19, व्हाट आर इट्स सिम्टम्स। जैसे हमने एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में देखा कि कोविड-19 क्या है, इसमें हम देखेंगे कि एज वाइज या कंट्री वाइज कितने लोग कोरोना से इफेक्टेड हैं, इसके सिम्टम्स क्या हैं, हम उसका स्टैटिस्टिक्स बना रहे हैं गाइस। स्टैटिस्टिक्स ऑफ अ कंट्री वाइज इफेक्टेड डाटा, इसमें हम स्टैटिस्टिक्स बनाएंगे, बार ग्राफ, पाई चार्ट या फ्रीक्वेंसी टेबल, मीन मीडिया मोड वगैरह यूज़ करेंगे। जैसे कि स्टैटिस्टिक्स ऑफ अ कंट्री वाइज इफेक्टेड डाटा, स्टैटिस्टिक्स बना रहे हैं, फ्रीक्वेंसी टेबल बना रहे हैं, उसको इसमें ये सब किस में आ जाएगा, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में आ जाएगा। हम उसे डिस्क्राइब कर रहे हैं कि कितने लोग इफेक्टेड हैं, वो सारा किस में आ जाएगा, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में आ जाएगा। टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन नंबर ऑफ पेशेंट्स बीइंग टेस्टेड एंड नंबर ऑफ न्यू केसेस, जैसे कि कितने ज़्यादा पेशेंट्स को, जैसे मान लो जितने ज़्यादा पेशेंट्स को हम टेस्ट कर रहे हैं उतने ही ज़्यादा केसेस बढ़ रहे हैं, ये इसमें हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो ये क्या हुआ, एक्सप्लेनेटरी, ये क्यों बढ़ रहे हैं ये भी फाइंड आउट किया जाता है। इसमें वाई और हाउ का आंसर फाइंड आउट किया जाता है एक्सप्लेनेटरी रिसर्च में, वाई एंड हाउ का आंसर फाइंड आउट किया जाता है कि जैसे जैसे इसमें कोरिलेशन आ गया, रिग्रेशन आ गया, टाइम सीरीज आ गया, किसमें, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च में। जैसे कि इस एग्जाम्पल में बताया गया है कि जितने ज़्यादा पेशेंट्स को हम टेस्ट कर रहे हैं उतने ज़्यादा केसेस बढ़ रहे हैं, तो ये क्या हुआ, पॉजिटिव कोरिलेशन हुआ। तो अगर हमें पॉजिटिव या नेगेटिव कोरिलेशन भी फाइंड आउट करना है तो हम करते हैं एक्सप्लेनेटरी स्टडी। और ये क्या होती है, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च अनस्ट्रक्चर्ड होती है, कुछ भी सिस्टमेटिक वे में नहीं होता, बिकॉज प्रॉब्लम का ही पता नहीं होता, इसलिए ये अनस्ट्रक्चर्ड होती है। और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च स्ट्रक्चर्ड होती है, जो भी चीज़ें जैसे हैं उसे वैसे का वैसे ही हम डिफ़ाइन कर देते हैं, जो चीज़ें जैसे घटी हैं उसे वैसे के वैसा ही बता दिया जाता है। तो वो कौन सी होती है, वो स्ट्रक्चर्ड वे में होती है। तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च स्ट्रक्चर्ड होती है। और ये क्या होती है, एक्सप्लेनेटरी, ये हाईली स्ट्रक्चर्ड होती है। इसमें क्या होता है, बाद में चीज़ें क्लियरली डिफाइन होने लग जाती हैं गाइस, जब हम उसके बारे में
जानते हैं, तो ये क्या होती है, स्ट्रक्चर्ड होती है। देखिए गाइस, होप आपको ये इन तीनों में डिफरेंस समझ में आया होगा। अब हम कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ये प्रीवियस ईयर का में क्वेश्चंस आए हुए हैं गाइस। देखिए, फंडामेंटल रिसर्च, इसमें मैच द फॉलोइंग करनी है। ये रिसर्च की टाइप्स हैं और ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं रिसर्च के। फंडामेंटल रिसर्च, देखिए, फाइंड आउट द एक्सटेंट ऑफ परसीव्ड इम्पैक्ट ऑफ इंटरवेंशन, ये भी नहीं है। डेवलपिंग एन इफेक्टिव एक्सप्लेनेशन थ्रू थ्योरी बिल्डिंग, डेवलपिंग एन इफेक्टिव एक्सप्लेनेशन थ्रू थ्योरी बिल्डिंग, पहले पढ़ लेते हैं सारे। इम्प्रूविंग एन एग्जिस्टिंग सिचुएशन थ्रू यूज ऑफ इंटरवेंशंस, एक्सप्लोरिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ अ थ्योरी फॉर यूज इन वेरियस सिचुएशन, इन रीचिंग टेक्नोलॉजिकल सोर्सेज। तो गाइज, इसमें फंडामेंटल रिसर्च का क्या आ जाता है, फंडामेंटल रिसर्च में क्या होती है, थ्योरीज को डेवलप किया जाता है। हमने पढ़ा था पहले भी, थ्योरीज को डेवलप किया जाता है किसमें, फंडामेंटल रिसर्च में थ्योरीज को डेवलप किया जाता है। तो इसका क्या आएगा, सेकंड आएगा फ्रेंड्स। इसमें क्या आएगा, सेकंड, थ्योरीज को डेवलप करना। थ्योरीज को डेवलप किस में किया जाता है, ये देखते ही आंसर लग जाएगा हमारा। फंडामेंटल रिसर्च में थ्योरीज को डेवलप किया जाता है, तो इसका सेकंड ऑप्शन है। और अप्लाइड रिसर्च में, अप्लाइड रिसर्च में हमने क्या पढ़ा था, देखिए फ्रेंड्स, अप्लाई करना, हम उस चीज़ों को अप्लाई करते हैं सिचुएशंस में, रियल में अप्लाई करते हैं। जो हमने फंडामेंटल रिसर्च में थ्योरीज या प्रिंसिपल्स डेवलप किए थे, उन्हें अप्लाई किया जाता है अप्लाइड रिसर्च में। तो वो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, एक्सप्लोरिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ अ थ्योरी फॉर यूज इन, जैसे कि थ्योरी को यूज़ करना, जो हमने थ्योरी को डेवलप किया था फंडामेंटल रिसर्च में, इसमें डायरेक्टली यही कहा गया है कि पॉसिबिलिटी ऑफ अ थ्योरी फॉर यूज इन वेरियस सिचुएशन, जो थ्योरी हमने डेवलप की थी फंडामेंटल रिसर्च में, उसको यूज़ में लाना। तो वो कौन सी हुई, अप्लाइड रिसर्च। तो इसका ऑप्शन है फोर्थ। नेक्स्ट है एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च, एक्शन रिसर्च में क्या किया जाता है, मैंने बताया था आपको, ये एजुकेशन फील्ड में यूज़ होती है। किसी सिचुएशन को चेंज करना हो या कोई इम्प्रूवमेंट लानी हो, तो वो कौन सी रिसर्च होती है, एक्शन रिसर्च में। एजुकेशन से रिलेटेड, इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड, या कोई चेंज करना हो, इमीडिएट एप्लीकेशन के लिए कौन सी होती है, एक्शन रिसर्च। तो गाइज, इसमें क्या बताया गया, इम्प्रूविंग एन एग्जिस्टिंग सिचुएशन, इम्प्रूवमेंट आ गई, इम्प्रूवमेंट आ गई, तो ये एक्शन रिसर्च हुई। तो इसका है थर्ड, इम्प्रूवमेंट के लिए एक्शन रिसर्च। गाइज, देखते ही पता चलता है आंसर्स का। फिर इवैल्यूएटिव रिसर्च। इवैल्यूएटिव रिसर्च में क्या होता है, फाइंडिंग आउट द एक्सटेंट ऑफ परसीव्ड इम्पैक्ट ऑफ इंटरवेंशन, कि उसका इवैल्यूएशन, ये तो बेसिक है, कॉमन सेंस की बात है कि इवैल्यूएशन करना, उसका कितना इम्पैक्ट पड़ा, एक्सटेंट ऑफ परसीव्ड इम्पैक्ट ऑफ एन इंटरवेंशन, कितने एक्सटेंट तक, कितनी लिमिट तक उसका हम इम्पैक्ट देख रहे हैं, परसीव्ड इम्पैक्ट, कितना इम्पैक्ट पड़ा उसका, तो वो किस में देखेंगे, इवैल्यूएशन में। होप आपको ये समझ में आया होगा, ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा गाइस। तो चलते हैं नेक्स्ट हमारे। देखिए, जैसे इसमें क्या है, फंडामेंटल रिसर्च में थ्योरीज को डेवलप किया जाता है। अप्लाइड रिसर्च में थ्योरीज को, जो थ्योरीज से फंडामेंटल रिसर्च में डेवलप किया है, उसका यूज़ करना। और एक्शन रिसर्च में सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए, इवैल्यूएटिव रिसर्च में उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा, ये देखने के लिए। ये सारा क्वेश्चंस आपको समझ में आ गया होगा गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द सेट्स ऑफ एक्टिविटीज बेस्ट इंडिकेट द साइक्लिक नेचर ऑफ एक्शन रिसर्च। साइक्लिक, सबसे पहले तो कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि साइक्लिक नेचर की रिसर्च कौन सी है जिसमें साइक्लिक रिसर्च की जाती है। तो गाइस, साइक्लिक नेचर की रिसर्च होती है एक्शन रिसर्च। ये नहीं बताएंगे कि ये एक्शन रिसर्च है, ये साइक्लिक नेचर की रिसर्च कौन सी होती है, एक्शन रिसर्च, ये याद रखना। प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व एंड रिफ्लेक्ट। गाइस, इसमें क्या होता है, हम इसमें यूज़ करते, ये इससे याद कर सकते हैं, PAOR मीन्स प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व एंड रिफ्लेक्ट। PAOR से याद रखना, प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व एंड रिफ्लेक्ट। तो आंसर आएगा हमारा प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व एंड रिफ्लेक्ट। नेक्स्ट है, द स्टडी ऑफ वाई डज स्ट्रेसफुल लिविंग रिजल्ट इन हार्ट अटैक।
इसमें किसका आंसर पूछ रहे हैं गाइस? वाई डज स्ट्रेसफुल लिविंग रिजल्ट इन हार्ट अटैक? इसमें वाई का आंसर फाइंड आउट कर रहे हैं गाइस, वाई का। और इसमें कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप भी बताया जा रहा है कि स्ट्रेसफुल लिविंग से क्या क्या हो रहा है, हार्ट अटैक ज़्यादा हो रहे हैं, स्ट्रेस से हार्ट अटैक आ रहे हैं। तो ये कौन सी रिसर्च हुई? ये हुई एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। वाई का आंसर फाइंड आउट किया जा रहा है, तो ये एक्सप्लेनेटरी रिसर्च हुई। ये एग्ज़ाम में ऐसे ही यही पूछा गया था एग्ज़ाम में। तो गाइस समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट है न्यूटन गेव थ्री बेसिक लॉज ऑफ मोशन। देखिए गाइस, न्यूटन ने 3 लॉ दिए थे, तो वो किसका एग्जाम्पल है बताइए? फंडामेंटल रिसर्च का। क्यों? क्योंकि उसमें थ्योरीज डेवलप की जाती हैं। थ्योरीज डेवलप किस में की जाती हैं? थ्योरीज डेवलप की जाती हैं बेसिक फंडामेंटल रिसर्च में। न्यूटन ने 3 लॉ दिए थे, वो किसका एग्जाम्पल है? उसमें उसने एक थ्योरी बनाई थी, न्यूटन ने एक थ्योरी बनाई थी, तो वो किसका एग्जाम्पल है? कि जैसे उसने कौन सी थ्योरी बनाई थी? जैसे कि एप्पल अर्थ पर गिरा, एप्पल धरती पर गिरता है, तो वो किसकी वजह से गिरता है? ड्यू टू ग्रेविटेशन फोर्स। तो गाइस ये किसका एग्जाम्पल है? फंडामेंटल रिसर्च का। उसने एक थ्योरी डेवलप कर दी थी, तो थ्योरी थ्योरीज डेवलप किस में की जाती हैं? फंडामेंटल रिसर्च में। नेक्स्ट है ऑन व्हाट बेसिस डिड द जीन पियाजे गिव हिज थ्योरी ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमंस? किस बेसिस पर जीन पियाजे ने थ्योरी दी थी कोग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमंस? तो इसका आंसर क्या आएगा? डायरेक्टली वही पूछ लिया गया है। जीन पियाजे ने थ्योरी दी थी, तो वो कौन सी होगी? फंडामेंटल रिसर्च होगी ना। थ्योरी डेवलप होगी इसमें, तो वो कौन सी रिसर्च हुई? फंडामेंटल रिसर्च। होप गाइज आपको ये वाला टॉपिक अच्छे से आज का लेक्चर समझ में आया होगा। और गाइज जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और गाइज मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।